बिहार के हमारे राजपूत भाई बंधुओं, मैं जिन बातों को महत्वपूर्ण मुद्दों को कहना चाहता हूं उसको बहुत गंभीरता से आपको लेना है। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें जो खड़ा सत्य है वो आपके सामने आ रहा है। उन मुद्दों पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन मैं जिन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं उसको बहुत गंभीरता से समझिए। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, न व्यक्ति के समर्थन में है, ये समाज के समर्थन में है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। जिस सिम्टम से आज हम जिस दौर से आज गुजर रहे हैं, उस दौर में बने रहना है या उससे बाहर निकलना है। बने रहना भी आपकी मर्जी है, बाहर निकलना भी आपकी मर्जी है। आपके प्रयास से ही कुछ हो पाएगा। उस संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने फिर से रखना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में 90 के दशक के बाद सक्षम, योग्य, प्रभावशाली राजपूत नेतृत्व का क्षरण हुआ है। राजपूत नेतृत्व कमजोर हुआ है। उसको मैं कुछ उदाहरणों से बताऊंगा और आगे चल के भी वीडियो हम लोग इन मुद्दों पर बनाते रहेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिए। कांग्रेस का राज 90 के दशक में खत्म हुआ। जो लोग भी सत्ता में आए, आपको कुछ रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में सबसे प्रभावशाली राजपूत परिवार उस समय छोटे साहेब सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी का था। उनके पिताजी अनुग्रह बाबू बिहार विभूति कहलाए। गांधी जी के अनन्य सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह से उनके साथ रहे हैं, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उस मुद्दे पर भी कभी आएंगे। लेकिन उस जमाने से लेकर जब तक छोटे साहेब प्रभावशाली रहे, इन लोगों ने बिहार की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी महत्वपूर्ण क्यों होता है, कैसे होता है, केवल विधायक बन जाना, एमपी बन जाना, मंत्री बन जाने से नहीं होता है। समाज का नेता वो होता है, मेरे कहने का है, कि जो अपने समाज के लोगों को टिकट दिलवा सके, अपने समाज के लोगों को जितवा सके, टिकट लेने के लिए नेतृत्व के सामने लड़ने की क्षमता रख सके और उस हिसाब से अपनी बातों को आंखें में आंखें डालकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बात कहने की क्षमता रख सके, उसी को समाज का नेता वास्तव में कहा जाता है। यह भी है कि हाँ, जो आदमी पार्टी के संगठन में भी अपने कार्यकर्ताओं के हितों का संरक्षण करे, उसे संगठन के विभिन्न पदों पर बैठाने की क्षमता रखे, तो वो हमारा सक्षम नेता होता है। हमारा सक्षम नेता वो होगा जो हमारा काम थाने में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में, और जिसकी क्षमता हो कि जब जरूरत हो उसी समय वो डीजीपी से बात करने की क्षमता रखता हो, वह चीफ सेक्रेटरी से बात करने की क्षमता रखता हो, वह मंत्री से बात करने की क्षमता रखता हो, वो सक्षम नेता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्षमता 90 के बाद धीरे 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 क्षरण हुआ। जब तक निखिल बाबू भी प्रभावशाली रहे, अभी भी हैं, अभी भी उनके पास आप जाएंगे तो सीधे किसी को फोन कर सकते हैं। लेकिन उस सामूहिक क्षमता का क्षरण हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका एक वानगी मैं आपके सामने देता हूं। आप याद करिए 1994 का चुनाव, वैशाली लोकसभा में उपचुनाव हो रहा था। उस उपचुनाव में किशोरी सिन्हा जी को मिलजुल कर लोगों ने हराया। और किसने हराया, कौन जीता, ये सब आप जानते हैं। लेकिन यह केवल किशोरी सिन्हा जी का हराया जाना नहीं था, यह बिहार में उस सक्षम राजपूत नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास का शुरुआत था, जिस व्यक्ति के सामने बैठकर कोई ऊंची आवाज में नहीं, ऊंची आवाज कहने का मतलब कोई उनके हितों के खिलाफ नहीं बोल सकता था, या जो अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते थे। यह छोटे साहेब सत्येंद्र बाबू के राजनीतिक मजबूती को कमजोर करने का प्रयास था, जो अपनों के द्वारा ही हुआ। आप जानते हैं उन्हें, इसीलिए 1994 को मैं एक इम्पोर्टेंट ईयर मानता हूं, जब किशोरी सिन्हा जी की पराजय हुई और उसके माध्यम से राजपूत हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों को अपने ही राजपूतों के माध्यम से एक सफलता मिली। आपको खराब लगे या अच्छा लगे, ये आपका मतलब है।
1996 में औरंगाबाद में छोटे साहब भी हारे, उससे पहले भी हारे थे। 1999 में फिर श्यामा जी औरंगाबाद से जीती और 2004 में निखिल बाबू औरंगाबाद से जीते। लेकिन 2009 में जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी तो निखिल बाबू औरंगाबाद से चुनाव हार गए। 2014 में निखिल बाबू फिर औरंगाबाद से चुनाव थोड़ा सा मार्जिन से हारे, लेकिन 2014 तक राजपूत ही राजपूत के खिलाफ लड़े थे औरंगाबाद, और औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, क्योंकि आज़ादी से लेके उस समय तक 2014 तक औरंगाबाद में कुछ प्रयास हुए थे लेकिन कोई जीता नहीं। आमने सामने हमेशा दो राजपूतों की ही लड़ाई हुई। 2019 में जब निखिल बाबू को टिकट मिलना ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हम अभी नाम नहीं लेंगे, षड्यंत्र करके चित्तौड़गढ़ को ढाहने के लिए, चित्तौड़गढ़ को समाप्त करने के लिए, आप चुनाव लड़ते हैं डेमोक्रेसी में, किस जाति के इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका इंटेंशन कुत्सित होता है, गलत होता है, तो कहना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ को ढाहने के लिए निखिल कुमार का टिकट काटा गया और किसी और को टिकट अंतिम समय में किसी और दल से ले जाके हम पार्टी से लड़ाया गया था, याद होगा आप लोगों को। लेकिन उस समय भी सुशील बाबू औरंगाबाद को बचाने में सफल हुए। 2024 में फिर वही षड्यंत्र हुआ। उस कोरोना में भी निखिल बाबू ने दिन रात औरंगाबाद में मेहनत किया था और हर आदमी उस समय कह रहा था कि निखिल बाबू का अंतिम चुनाव है, हम लोग जिता कर भेजेंगे। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने, जिनका इंटेंशन ये था, चुनाव लड़ना इंटेंशन नहीं था, जीतना इंटेंशन नहीं था, एक ही भाव था कि 1951 से जो सीट राजपूत जीत रहे हैं अभी तक, उस सीट को गैर राजपूत से जितवाना है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना न लड़ना हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, लड़ते हैं लोग, सब कुछ लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव इसलिए नहीं किया जा रहा था, इसलिए किया जा रहा था कि औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ का रहा था, इंटेंशन यहाँ ये था कि उसको ढा देना है। निखिल बाबू का टिकट काट दिया जाता है, क्योंकि अगर निखिल बाबू इधर से लड़ते, सुशील बाबू उधर से लड़ते, तो दोनों में से कोई एक जीतते तो चित्तौड़गढ़ बचता। लेकिन इधर से फिर टिकट काटकर निखिल बाबू का उधर से दे दिया गया और मिलजुल कर फिर सुशील बाबू चाहे अपने कारण हारे हो, किस कारण हारे हो, हार गए और इसका जश्न मना कि चित्तौड़गढ़ ढा दिया, चित्तौड़गढ़ ढा दिया। इंटेंशन ये नहीं था कि चुनाव जीतना है, इंटेंशन ये था कि चित्तौड़गढ़ को ढा दिया। ये जब इंटेंशन आपका है तो हम चुपचाप केवल बैठकर देखेंगे और सब कुछ सहते रहेंगे, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो हमारा सक्षम कोई नेता आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। निखिल बाबू केवल निखिल बाबू नहीं थे, उस इलस्ट्रियस फैमिली के थे जिस फैमिली ने राजपूतों के इतिहास को देश भर में गौरवान्वित किया था, उनके सम्मान को बचाया था। उनको हराकर राजपूतों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ और उसमें 2024 में लोग सफल हुए। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे एक नेता उभर रहे हैं जिनमें क्षमता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव को भी जीत लेने की, यानी उस ऊंचे स्तर पर भी जहां उनकी स्वीकार्यता है, उनमें क्षमता है संघा यात्रा निकालने की, निकालने दीजिए, करने दीजिए। एक सक्षम नेता के समर्थन में रहेंगे तो आप भी सक्षम होंगे। आप और भी हम आपको उदाहरण समय समय पर देंगे। अपने ही नेता को अपने से ही कमजोर मत कीजिए, दूसरे के इशारों पर मत चलिए। एक ही परिवार से 5 आदमी को टिकट नहीं मिलता है। अगर एक ही परिवार के लोग मरेंगे टिकट के लिए तो और राजपूत क्या करेगा। इसलिए जब निकल रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनको निकलने दीजिए। और कुछ लोगों के विरोध करने से कुछ होता नहीं है, कारवां चल चुका है तो वह चलेगा, लेकिन किस तरह से हमारे सक्षम नेताओं को कमजोर करने का, नेपथ्य में ले जाने का कुत्सित प्रयास कुछ जो राजनीतिक नेता, कुछ दल करते हैं, इस खेल को समझिए। केवल राजपूत एमएलए और एमपी बन जाने से नहीं होता है।
रीढ़ नहीं है, ताकत नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बात करने की क्षमता नहीं है, तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे कोई अन्य है। जो निकल रहा है निकलने दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।